नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 8 विज्ञान का तीसरा लेसन है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है। इसके जो पाठ्य पुस्तक के और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूं। अंत तक इसे देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सब्जेक्ट भी हमने करवा रखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लें कक्षा 8 के। पहला हमारा प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो आप उत्तर किस प्रकार से लिखोगे कि मानव द्वारा निर्मित रेशे संश्लेषित रेशे हैं। ये अप्राकृतिक रेशे हैं, इन्हें रासायनिक प्रक्रमों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा आप लिखोगे कि सही उत्तर को उचित चिन्ह आपको टिक मार्क करना है। कीजिए, रियोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पास। इसका रूप रेशम समान होता है, इसे कास्ट लुगदी द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जाता है। तो इसमें ख आपका सही हो जाएगा, इसमें कास्ट लुगदी द्वारा प्राप्त किया जाता है। 3 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आपको कि संश्लेषित रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। तो पहले में आ जाएगा संश्लेषित रेशे कृत्रिम। पहले खालिस्तान में क्या लिखोगे? कृत्रिम। अथवा दूसरे में लिखोगे मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ख का आप देखें कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेट्रो रसायन। साथ ही इनको लिख दिया था मैंने, आप खालिस्तान भर सकते हैं। नेक्स्ट ग का देखेंगे, संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। मतलब प्लास्टिक भी क्या है? तो एक बहुलक है। ठीक है, इस खालिस्तान में ये बहुलक आ जाएगा। 4 का देखें कि नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाते हो। तो क्या लिखोगे आप? चट्टानों पर चढ़ने में काम लिए जाने वाले रेशे और दूसरा है पैराशूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बच्चों, खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। 3 प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? तो ये हल्के तथा मजबूत होते हैं। दूसरा, पानी, वायु तथा भोजन से क्रिया नहीं करते हैं। तीसरा है कि ये चिर स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ लिख देंगे थर्मोप्लास्टिक, दूसरी तरफ लिख देंगे थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में क्या लिखोगे कि ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर आसानी से पिघल जाए तथा सरलतापूर्ण मुड़ जाए, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोसेटिंग क्या होता है कि ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग कहलाता है। उदाहरण आप देखें थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और थर्मोसेटिंग के देखें बेकेलाइट, मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्न क्यों बनाए जाते हैं। तो ये देखो, पहला है डेगची के हत्थे। तो इसमें क्या लिखोगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उष्मा तथा विद्युत की कुचालक है, अतः इसमें डेगची के हत्थे बनाए जाते हैं। खैर देखें कि विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड विद्युत की कुचालक होने के कारण थर्मोसेटिंग से विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। 8 का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किया जा सकता है और पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है में वर्गीकृत आपको करना है। उत्तर लिखोगे पुनः चक्रित किया जा सकता है, तो इसमें लिखोगे कि प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लेने वाले थैले, प्लास्टिक के कटोरे, बॉल पॉइंट पेन, विद्युत तारों के प्लास्टिक का आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ। पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, इसमें क्या आएगा? टेलीफोन यंत्र, विद्युत स्विच, कुकर के हत्थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि सूती कमीजें कपड़े बाह्य ऊष्मा को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। संश्लेषित कमीजों में पसीना सोखने की क्षमता नहीं होती और न ही छिद्रयुक्त ये होते हैं। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो इसमें क्या लिखोगे? प्लास्टिक जल, हवा आदि से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है। विभिन्न रसायनों को प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है, अतः प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, अचार आदि प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शुक एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर नहीं। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल कठोर व मजबूत तथा शुक नम्र, लचीले, मुलायम होने चाहिए। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर आपकी सलाह देनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखोगे? प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, क्योंकि इसे अपघटित होने में कई वर्ष वो लग जाते हैं। जब इसे जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है तथा अत्यधिक मात्रा में विषैला धुआं निकालता है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। अतः जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। फिर कॉलम ए के पदों का कॉलम बी के पदों में दिए गए वाक्य खंडों का आपको सही मिलान करना है। तो मिलान किस प्रकार से आप करोगे दोस्तों? पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर में हम ये 4 का मिलान कर देंगे कि कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, आप देख सकते हैं टेफलॉन, तो इसमें 3 नंबर का कर देंगे। न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयॉन, इसमें पहला कर देंगे हम। कास्ट लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। फिर नायलॉन, इसमें सेकंड कर देंगे। पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग में ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बच्चों कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ध्यान से आपको लिखना है। तो संश्लेषित रेशों में रसायनों में बनाए जाते हैं, रसायनों से बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए न तो पेड़ काटते हैं और न ही जानवरों के शिकार करना पड़ता है। तो ये हमारा लेसन था दोस्तों। प्रश्न उत्तर के माध्यम से मैंने आपको बताया। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें, और सब्जेक्ट के भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न मिलेंगे। पूरी विज्ञान मिलेगी, सामाजिक विज्ञान मिलेगी और सब्जेक्ट भी मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।